दुनिया के हर कोने में कुछ राज, कुछ कहानियां छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो समझ के बाहर होती है। और हम आए हैं अन सीक्रेट्स को अनकवर करने, अन पाथ्स पार चलने, जहां से लोग वापस तो आते हैं, लेकिन कहते हैं अंधेरा उनके साथ चिपक कर आता है। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 64 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 टेरिफाइंग हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डर का परफेक्ट ब्लेंड। नई कहानियां, नया हफ्ता और नया डर। पिछले एपिसोड 63 में हमने क्रीपी पास्टा हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं डरावना एपिसोड 64। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 हॉन्टेड स्टोरीज, हर एक अपने तरीके से टेरिफाइंग। सबसे पहली कहानी, गांव जो अचानक गायब हो गया। आज की दूसरी कहानी है जंगल जो सांस लेता है। आज की आखिरी कहानी है शापित कुआं। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करने दो। आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो ताकि एकदम सिनेमैटिक या हॉरर एक्सपीरियंस माइल, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार ही मिलेगा। राजस्थान के एक छोटे गांव में लोगों की जिंदगी बहुत ही शांत थी। दिन भर खेतों में मेहनत, शाम को चाय और हल्की फुल्की बातें, और हर गली और हर रास्ता उनके लिए परिचित था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गांव में उतरता, कुछ अजीब और रहस्यमय होने लगता। लोग कहते हैं कि जैसे ही सूरज डूबता, गांव के लोग धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते। शुरू में बस 1-2 लोग गायब होते, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी गलियां खाली हो जाती। घरों में लोग दिखाई नहीं देते, केवल परछाइयां बचती। उन परछाइयों के बीच एक काली चुड़ैल दिखाई देती थी। उसके हाथ और आंखें अंधेरे में चमकती थीं और धीरे धीरे लोगों के पास आती। कोई भी उसके सामने रुकता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और दिमाग में अजीब सी बेचैनी फैल जाती। गांव के लोग कहते हैं कि यह चुड़ैल केवल एक परछाई नहीं थी, बल्कि अंधेरे का रूप थी जो हर कदम पर लोगों का पीछा करती थी। रात को गांव में रुकने वाले यात्रियों ने बताया कि हर घर खाली और सुनसान लगता। लालटेन की हल्की झिलमिलाहट में भी कुछ न कुछ परछाई हर जगह चलती रहती। कभी कभी दूर से हल्की आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और कभी कभी अचानक एक छोटी सी चीख जो पूरी गली में गूंजती। हर कदम पर भय बढ़ता जाता। यात्रियों को अपने पैर संभाल कर चलना पड़ता। अंधेरे में काली चुड़ैल धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमती रहती। हर जगह उनके पीछे होती, जैसे वह अंधेरे का हिस्सा हो। कहीं से पुराने हवेली का दरवाजा खुलता, हल्की सी चीख आती और यात्रियों का दिल डर से धड़कने लगता। हर दिशा में भय होता, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे जैसे रात गहरी होती, परछाइयां और चुड़ैल और स्पष्ट दिखाई देती। हर कदम पर उनका पीछा करती। लोग कहते हैं कि जो भी उस रात गांव में रुकता है, वह कभी वापस नहीं आता। केवल प्रतिध्वनियां और अंधेरा बचता है, जो हमेशा गांव के हर कोने में घुला रहता है और हर आगंतुक के साथ चिपक जाता है। रात के समय कुछ पर्यटक गांव में रुकते हैं। हर घर, हर आंगन और गलियों में सन्नाटा होता है। लालटेन की हल्की झिलमिलाहट में भी कुछ न कुछ हिलता डुलता दिखाई देता है। धीरे धीरे उनकी नजरें गांव की हर गली और हर घर पर टिकती हैं,
लेकिन वहाँ कोई नहीं है। बस हवा में हल्की सी सरसराहट और दूर कहीं से आती फुसफुसाहट सुनाई देती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, गांव की परछाइयां उनके पीछे धीरे धीरे घूमने लगती हैं। और तभी अंधेरे में उनकी नजर उस काली चुड़ैल पर पड़ती है। उसका सफेद खून से सना फटा पुराना साड़ी, लंबा बहता हुआ काला बाल, लंबे और नुकीले नाखून और डरावना विकृत चेहरा बस अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई देता है। उसकी झुर्रियों भरी आंखें हल्की चमक के साथ पर्यटकों को घूरती हैं। चुड़ैल धीरे धीरे उनके रास्ते में आगे बढ़ती है। हर कदम के साथ अजीब सी हवा चलती है और उसके नाखून हवाओं में चटकते हुए डर पैदा करते हैं। पर्यटक पाँव संभाल कर चलते हैं, लेकिन परछाइयां और चुड़ैल का डर उनके साथ हर कदम बढ़ाता है। उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हर कोने में भय बढ़ता है। कभी कभी लकड़ी के टूटे हुए दरवाजों से हल्की सी आवाज आती है, कभी हवाओं में फुसफुसाहटें। चुड़ैल उनके चारों ओर धीरे धीरे घूमती है, कभी सामने कभी किनारे पर, जैसे वह अंधेरे का हिस्सा हो। और जैसे जैसे पर्यटक और आगे बढ़ते हैं, उनका डर बढ़ता जाता है। हर कदम पर उनका हृदय तेजी से धड़कता है, सांसें भारी हो जाती हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब वे कभी सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके सामने की हर गली, हर घर और हर परछाई अब डर और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। रात गहराती है और काली चुड़ैल उनके आसपास हर दिशा में दिखाई देती है। उसकी मौजूदगी, उसका डरावना चेहरा और नाखून, अंधेरे में झिलमिलाती आंखें, सब कुछ पर्यटकों के मन में एक असली डर पैदा करता है, जो धीरे धीरे उनके दिल और दिमाग में घुल जाता है। हर कदम पर सस्पेंस और भी बढ़ता है और पर्यटक महसूस करते हैं कि गांव का अंधेरा और चुड़ैल हमेशा उनके पीछे बनी रहेगी। गांव के लोग धीरे धीरे और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। शुरू में कुछ ही लोग गायब होते, लेकिन जल्द ही पूरा गांव सुनसान हो जाता। जो लोग बच जाते, उनके आंखों में हमेशा के लिए डर बैठ जाता। उनके चेहरे पर वही चिंता और भय झलकता है जो रात के अंधेरे में पैदा होती है। चांद की हल्की रोशनी में भी गांव की परछाइयां विचित्र रूप धारण कर लेती। हर कोने में, हर गलियों में काली चुड़ैल का साया दिखाई देता। उसका सफेद खून से सना फटा पुराना साड़ी, लंबा काला बहता बाल, नुकीले लंबे नाखून और डरावना विकृत चेहरा अंधेरे में चमकता हुआ नजर आता है। वह धीरे धीरे हर कदम पर दिखाई देती, कभी सामने कभी किनारे पर, जैसे वह अंधेरे का हिस्सा हो। यात्रियों को लगता कि हर कदम पर उनका पीछा हो रहा है। हवाओं में हल्की सरसराहट, टूटे हुए दरवाजों की चरमराहट और दूर से आती फुसफुसाहटें उनके डर को और बढ़ाती हैं। कभी कभी वह अचानक दिखाई देती, उसकी आंखों में चमक, नाखून हवा में चटकते हुए और डरावना चेहरा। सब कुछ उनके मन में असली भय पैदा करता है। गांव के रास्ते और गलियां अब सामान्य नहीं लगती। हर कदम पर पर्यटक डर के परछाइयों में घिरते हैं। उनके पैरों की हर हलचल, उनके सांसों की हर आवाज और आसपास की हर चीज उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि कोई अंधेरे में लगातार उन्हें देख रहा है। चुड़ैल की परछाइयां हर दिशा में फैलती हैं। कभी पेड़ों के पीछे, कभी खंडहर मकानों के दरवाजों में झांकती। पर्यटक महसूस करते हैं कि हर जगह उसकी नजरें हैं और उनका पीछा कर रही हैं। उनके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं और धीरे धीरे भय उनके दिमाग में समा जाता है। रात की गहराई में गांव और चुड़ैल दोनों जीवित प्रतीत होते हैं। अंधेरा, परछाइयां और चुड़ैल का डर यात्रियों के चारों ओर फैल जाता है। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है और पर्यटक समझते हैं कि इस गांव से बचकर निकलना आसान नहीं होगा।
वह अंधेरा और चुड़ैल हमेशा उनके साथ बनी रहेगी और उनका मन हमेशा उस रात के डर के साए में रहेगा। एक पर्यटक समूह रात में गांव की सुनसान गलियों में चलता है। हर कदम पर उनका दिल तेजी से धड़कता है और आसपास का अंधेरा और भी घना प्रतीत होता है। हवा में हल्की सरसराहट, दूर से आती फुसफुसाहटें और टूटे हुए दरवाजों की चरमराहट उनके डर को और बढ़ाती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक परछाइयां उनके पीछे दिखाई देती हैं। धीरे धीरे यह परछाइयां उनके चारों ओर फैलने लगती हैं। पर्यटक समझते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है और हर कदम पर उनका पीछा कर रहा है। और तभी अंधेरे में उनकी नजर उस काली चुड़ैल पर पड़ती है। उसके हाथ केवल अंधेरे में दिखाई देते हैं, लंबे और नुकीले नाखूनों के साथ। उसका डरावना चेहरा विकृत और चमकती आंखों के साथ केवल अंधेरे में दिखाई देता है। उसका प्रेजेंस इतनी सघन होती है कि पर्यटक खुद को डर के घेरे में पाते हैं। चुड़ैल धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमती है, कभी सामने कभी किनारे पर। उसकी आंखों की चमक और नाखूनों की डरावनी छाया पर्यटकों को असली भय में डाल देती है। हर तरफ अजीब सी हवा चलती है जो उनके डर को और गहरा करती है। परछाइयां, हवाओं की सरसराहट और चुड़ैल की अचानक दिखाई देने वाली उपस्थिति सभी पर्यटकों के मन में भय पैदा करती हैं। वे समझते हैं कि इस गांव से बचकर बाहर निकलना आसान नहीं है। हर कदम पर सस्पेंस और डर बढ़ता जाता है और पर्यटक महसूस करते हैं कि चुड़ैल हमेशा उनके साथ बनी रहेगी और अंधेरा उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। रात गहराती है और गांव में हर कोना भय और रहस्य से भर जाता है। चुड़ैल का डर, उसके हाथ, आंखें और अंधेरा सब कुछ पर्यटकों के चारों ओर फैल जाता है। हर कदम पर उनकी धड़कन तेज होती है, सांसें भारी होती हैं और मन में डर का साया स्थायी रूप ले लेता है। लोग डर के मारे गांव से भागकर निकलने की कोशिश करते हैं। उनके कदम तेज हो जाते हैं, सांसें टूटने लगती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं भागे तो शायद कभी नहीं बच पाएंगे। लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ते हैं, परछाइयां अचानक हर निकास को बंद कर देती हैं। जो रास्ता अभी खुला दिखाई दे रहा था, वह पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो जाता है। हर गली, हर मोड़, हर रास्ता सब एक ही जगह पर आकर खत्म होने लगते हैं। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक हंसी गूंजती है। चुड़ैल की हंसी। वह हंसी न इंसानी होती है, न ही किसी जीव की, बल्कि ऐसी लगती है जैसे पूरा गांव ही हंस रहा हो। हवा भारी हो जाती है और अंधेरा धीरे धीरे चलने लगता है, जैसे वह जिंदा हो। चुड़ैल सफेद, खून से सनी फटी हुई साड़ी में दिखाई देती है। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहराते हैं। उसके नुकीले लंबे नाखून दीवारों और जमीन को खुरचते हुए आवाज करते हैं। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और उसका डरावना चेहरा साफ बताता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। परछाइयां दीवारों से उतरकर जमीन पर रेंगने लगती हैं। वे लोगों के पैरों से लिपट जाती हैं, उन्हें गिरा देती हैं और आगे बढ़ने नहीं देती। जो गिर जाता है वह उठ नहीं पाता। हर दिशा में सिर्फ चीखें, डर और चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है। लोग एक दूसरे को पकड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव उन्हें निगलने के लिए सांस ले रहा हो। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जाता है। उस पल उन्हें एहसास होता है, यह गांव सिर्फ गायब नहीं करता, यह डर को जिंदा छोड़ देता है। और जो यहाँ से निकल भी जाता है,
उसके साथ यह अंधेरा हमेशा के लिए चला जाता है। और फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरण गांव की टूटी हुई झोपड़ियों पर पड़ती है। ठंडी हवा अब सामान्य लगने लगती है। रात का सन्नाटा टूट चुका होता है। लेकिन जो नहीं मिलता वो है पर्यटक। जहां रात भर चीखें थीं, वहां अब सन्नाटा है। जहां भागते कदमों की आवाजें थीं, वहां सिर्फ मिट्टी और धूल है। गांव की गलियां खाली हैं। झोपड़ियों के दरवाजे खुले हुए हैं, जैसे किसी ने जल्दी में उन्हें छोड़ दिया हो। बस रह जाती हैं परछाइयां, दीवारों पर जमी हुई, जमीन पर फैली हुई, पेड़ों से लिपटी हुई परछाइयां, जैसे रात का डर कहीं गया ही नहीं। सुबह होते ही गांव फिर से सामान्य दिखने लगता है। पक्षियों की आवाज आती है। हवा शांत हो जाती है। सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यह सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि गांव जानता है और अंधेरा भी जानता है, रात में जो कुछ हुआ वह मिटा नहीं है, वह बस छिप गया है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो लोग उस रात गायब हुए वे मरे नहीं, वे इस गांव का हिस्सा बन गए। उनकी परछाइयां अब भी यहां रहती हैं, हर दीवार पर, हर मोड़ पर, हर खाली झोपड़ी में। और वह चुड़ैल, वह कभी नहीं जाती। सफेद खून से सनी फटी हुई साड़ी, लंबे बिखरे बाल, नुकीले नाखून और वह डरावनी हंसी, सब कुछ अंधेरे में अब भी जिंदा है। कहते हैं, जो भी इस गांव से बचकर बाहर निकलता है वह अकेला कभी नहीं होता। उसके साथ एक परछाई चली आती है, धीरे धीरे, चुपचाप, शहर की रोशनी में भी। कमरे की दीवारों पर, शीशे के सामने अचानक महसूस होता है कोई पीछे खड़ा है। और तभी समझ आता है, यह गांव लोगों को गायब नहीं करता, यह डर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अंधेरा, चुड़ैल और परछाइयां एक बार जो चिपक जाए तो कभी पीछा नहीं छोड़ती। आज की दूसरी कहानी है जंगल जो सांस लेता है। केरल का एक घना जंगल, जहां दिन में हरियाली और शांति दिखती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह जंगल अपना असली रूप दिखाने लगता है। रात के अंधेरे में यहाँ की हर सरसराती पत्ती डर पैदा करती है। हवा जब पेड़ों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में नाम लेकर बुला रहा हो। दूर से आती फुसफुसाहटें कभी साफ सुनाई देती हैं तो कभी अचानक गायब हो जाती हैं। आगंतुक समझ नहीं पाते कि यह हवा की आवाज है या कोई और। कहते हैं, यह जंगल जिंदा है, यह सिर्फ पेड़ पौधों का ढेर नहीं, बल्कि एक सांस लेता हुआ अस्तित्व है। रात में इसकी धड़कन महसूस की जा सकती है। हवा भारी हो जाती है और अंधेरा असामान्य रूप से गाढ़ा लगने लगता है। जो लोग पहली बार इस जंगल में आते हैं उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। हर कदम के साथ यह एहसास और गहरा होता जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखता, लेकिन मन कहता है कोई है। परछाइयां इस जंगल में सामान्य नहीं होती। वे जमीन पर नहीं टिकती, बल्कि चलती हैं, पेड़ों के तनों से निकलकर धीरे धीरे रास्तों पर फैल जाती हैं।
हर कदम पर ऐसा लगता है कि कोई बिना आवाज किए पीछे पीछे चल रहा है, जैसे जंगल खुद आगंतुकों की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। कई लोगों ने बताया है कि इस जंगल में समय रुक जाता है, घड़ी काम करना बंद कर देती है, मोबाइल की रोशनी कमजोर पड़ जाती है और दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। यह जंगल रास्ते नहीं दिखाता, यह रास्ते बदल देता है। जो लोग यहाँ रात में फंस जाते हैं वे कहते हैं कि जंगल उनकी सांसों के साथ अपनी सांसें मिलाने लगता है, धीमी, गहरी, भारी, और तभी समझ आता है यह जंगल सिर्फ देखता नहीं, यह महसूस करता है। और जब यह महसूस करने लगता है तो परछाइयां और करीब आ जाती हैं। यह कहानी है एक ऐसे जंगल की जो रात में जागता है, जो सांस लेता है और जो हर उस इंसान को याद रखता है जो इसके अंदर डर के साथ कदम रखता है। रात गहराने लगती है। केरल के उस घने जंगल के भीतर संकरे रास्ते पर 3 यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अर्जुन, रोहन और निखिल। चारों ओर पेड़ों की लंबी कतारें हैं। ऊपर पत्तों की छतरी इतनी घनी है कि चांदनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराती हैं और वही आवाज उनके दिलों की धड़कन से टकराती है। अर्जुन अचानक रुक जाता है। उसे लगता है जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया हो। वह पलटकर देखता है, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा होता है। रोहन आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन उसकी आवाज में खुद डर छुपा होता है। निखिल बार बार पेड़ों की ओर देखने लगता है। उसे हर तने के पास अजीब सी छायादार आकृतियां दिखाई देती हैं। वे आकृतियां स्थिर नहीं होती, वे हिलती हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, रास्ता और संकरा होता जाता है। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा फुसफुसाहट जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो। और तभी पेड़ों के बीच कुछ दूरी पर उन्हें एक आकृति दिखाई देती है, एक काली चुड़ैल। वह पूरी तरह साफ नहीं दिखती, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ सिर और असामान्य ढंग से मुड़ा हुआ शरीर। वह पेड़ों के बीच चलती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि हर कदम पर वह आगे नहीं बढ़ती, वह पीछे हटती है। अर्जुन को लगता है जैसे वह उन्हें रास्ता दिखा रही हो। रोहन को लगता है जैसे वह उन्हें जंगल के भीतर और गहराई में ले जाना चाहती हो। और निखिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है यह कोई इंसान नहीं है। हर बार जब वे रुकते हैं, वह आकृति भी रुक जाती है। जब वे आगे बढ़ते हैं, वह और पीछे चली जाती है, जैसे एक खेल खेला जा रहा हो। पेड़ों की छायादार आकृतियां अब साफ दिखने लगती हैं। वे जमीन पर फैलती हैं, तनों से लिपटती हैं और रास्ते को और संकरा बना देती हैं। जंगल की हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। तीनों समझ जाते हैं वे अब इस जंगल में अकेले नहीं हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है। समय धीरे धीरे अजीब होने लगता है। अर्जुन, रोहन और निखिल चलते रहते हैं, लेकिन हर 10 मिनट बाद वे खुद को फिर उसी जगह पर खड़ा पाते हैं। वही टूटा हुआ पेड़, वही झुका हुआ तना, वही संकरा रास्ता।
शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद गलती से मुड़ गए होंगे, लेकिन जब तीसरी बार भी वही जगह सामने आती है तो डर उनकी आंखों में उतरने लगता है। यह जंगल दोहराया जा रहा है। घड़ी काम करना बंद कर देती है। मोबाइल की रोशनी कभी तेज कभी बेहद कमजोर हो जाती है। दिशाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। उत्तर दक्षिण सब एक जैसे लगने लगते हैं। हर कदम के साथ जंगल और भी सघन होता जाता है। हवा भारी हो जाती है। सांस लेना मुश्किल लगने लगता है, जैसे कोई उनकी सांसों को गिन रहा हो। और तभी पेड़ों के बीच अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। फिर दूसरी, फिर तीसरी। चुड़ैल की चमकती आंखें। वे आंखें स्थिर नहीं रहती, वे घूमती हैं, कभी सामने, कभी बाईं ओर, कभी अचानक पीछे। तीनों को लगता है कि वे घिर चुके हैं। जंगल अब सिर्फ रास्ता नहीं है, यह एक पिंजरा बन चुका है। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ता फिर वही मोड़ ले लेता है। रोहन चीखकर कहता है कि यह जगह पहले भी आई थी। निखिल का गला सूख जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उनके बहुत करीब खड़ा है। पेड़ों की परछाइयां अब जमीन पर रेंगने लगती हैं। वे उनके पैरों से लिपटती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं। और तभी चुड़ैल की मौजूदगी साफ महसूस होने लगती है। सफेद खून से सनी फटी हुई साड़ी, लंबे बिखरे बाल और नुकीले लंबे नाखून, सब कुछ अंधेरे में धीरे धीरे उभरता है। उसकी आंखें चमकती हैं, इतनी तेज कि अंधेरा भी पीछे हट जाए। वह पास नहीं आती, वह बस चारों ओर रहती है, जैसे बाहर निकलने का हर रास्ता पहले ही बंद कर दिया गया हो। तीनों को अब समझ आ जाता है, इस जंगल से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि यह जंगल रास्ते नहीं दिखाता, यह रास्तों को मिटा देता है। और चुड़ैल, वह इंतजार करती है, शांत, निश्चल, उस पल के लिए जब डर पूरी तरह उनके अंदर समा जाए। रात के 2 बज चुके होते हैं। अर्जुन, रोहन और निखिल अब भी उसी रास्ते को ढूंढ रहे होते हैं, जो उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल सके। लेकिन हर कदम पर जंगल और भी अजनबी होता जाता है। वही संकरा रास्ता, वही पेड़ों की कतार और वही भारी अंधेरा। हर बार जब वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि इस बार रास्ता बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में परछाइयां फिर से उन्हें घेर लेती हैं। पेड़ों के तनों से निकलती हुई परछाइयां जमीन पर फैलती हुई धीरे धीरे उनके पैरों के पास आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद उन्हें रोक रहा हो। और तभी उनके सामने अंधेरे से एक आकृति बाहर निकलती है, एक काली चुड़ैल। वह अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे प्रकट होती है, जैसे अंधेरा ही उसे बाहर निकाल रहा हो। सफेद खून से सनी फटी हुई साड़ी, लंबे बिखरे बाल जो उसके चेहरे को आधा छुपाए हुए होते हैं, उसके नुकीले लंबे नाखून जमीन को हल्के से छूते हुए एक अजीब सी आवाज पैदा करते हैं। तीनों वहीं जम जाते हैं। कोई भाग नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता। चुड़ैल उनके सामने खड़ी रहती है। उसकी आंखें साफ नहीं दिखती, लेकिन यह एहसास साफ होता है
कि वह उन्हें देख रही है। जैसे ही वे एक कदम पीछे हटते हैं, वह एक कदम आगे आ जाती है। जैसे ही वे रुकते हैं, वह भी रुक जाती है। हर दिशा में डर ही डर होता है। पीछे परछाइयां, सामने चुड़ैल और ऊपर झुके हुए पेड़ जो किसी पिंजरे की तरह उन्हें बंद करते जा रहे होते हैं। रोहन की सांस तेज हो जाती है। निखिल के हाथ कांपने लगते हैं और अर्जुन को एहसास होता है यह सामना टालने वाला नहीं है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। जंगल की आवाजें थम जाती हैं। सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई देती हैं। और उसी सन्नाटे में चुड़ैल धीरे से मुस्कुराती है। वह मुस्कान इंसानी नहीं होती। उस पल तीनों समझ जाते हैं यह जंगल सिर्फ रास्ता नहीं भटकाता, यह सामना करवाता है। और यह सामना अभी खत्म नहीं हुआ है। अब डर सिर्फ महसूस नहीं होता, वह सामने खड़ा होता है। अर्जुन, रोहन और निखिल अचानक एक साथ भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं भागे तो यह जंगल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे जिस दिशा में दौड़ते हैं वही रास्ता अचानक सिकुड़ने लगता है। पेड़ पास आते जाते हैं। जमीन भारी लगने लगती है। और तभी परछाइयां हर निकास को अवरुद्ध कर देती हैं। जो रास्ता कुछ सेकंड पहले खुला था, वहां अब सिर्फ अंधेरा होता है। दीवार की तरह खड़ा, हिलता हुआ, जिंदा। वे पलटते हैं तो पीछे भी वही दृश्य। परछाइयां अब जमीन से उठकर चारों ओर फैल चुकी होती हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल इतनी तेज धड़कता है कि कानों में सिर्फ वही आवाज गूंजती है। और तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक हंसी सुनाई देती है। चुड़ैल की हंसी। वह हंसी धीरे धीरे नहीं आती, वह अचानक हर दिशा से गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल हंस रहा हो। अंधेरे के बीच से वह सामने आती है। सफेद खून से सनी फटी हुई साड़ी, लंबे बिखरे बाल, नुकीले लंबे नाखून और वह चेहरा जिसे देखकर आंखें हटाना नामुमकिन हो जाता है। वह पास नहीं दौड़ती, वह चलती भी नहीं, वह बस पास आती जाती है। हर सांस के साथ अंधेरा अब उनके चारों ओर घूमने लगता है। जैसे कोई जीव शिकार को घेर रहा हो। रोहन गिर पड़ता है। निखिल उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों से परछाइयां लिपट जाती हैं। अर्जुन चीखना चाहता है, लेकिन आवाज गले में ही दब जाती है। चुड़ैल की हंसी और तेज हो जाती है। उसके नाखून जमीन को खुरचते हैं और हर खुरचने के साथ डर और गहरा होता जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है यह जंगल उन्हें बाहर नहीं जाने देगा। यह रात लंबी है, बहुत लंबी। और चुड़ैल, वह इंतजार नहीं कर रही, वह खेल रही है डर के साथ। सुबह जब लोग जंगल के किनारे तक पहुंचे, तीनों लड़कों का कोई निशान नहीं मिला। ना पैरों के निशान, ना चीखों की गूंज। बस एक जगह पेड़ के पास 3 अलग अलग परछाइयां जमीन पर जम चुकी थी, जो सूरज चढ़ने के बाद भी हिली नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो इस जंगल से भाग नहीं पाते वो जिंदा नहीं जाते।
वो परछियां बन जाते हैं और जंगल उनकी सांसों से और जिंदा हो जाता है। आज की आखिरी कहानी है शापित कुआं। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में एक कुआं है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर रात के ठीक 12 बजे कोई उसके पास रुक जाए तो पानी में उसका प्रतिबिंब नहीं दिखता, बल्कि एक काली चुड़ैल का चेहरा उभर आता है। कहा जाता है कि जो भी उस परछाई के सामने ज्यादा देर तक ठहर गया वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जिज्ञासा में राहुल नाम का एक लड़का वहां रुक जाता है। वह धीरे धीरे कुएं के पास झुककर झांकता है, लेकिन पानी में उसका अपना चेहरा नहीं दिखता। उसे दिखाई देती हैं चुड़ैल की डरावनी चमकती आंखें और उसके चारों ओर फैलती हुई परछाइयां। राहुल घबरा जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे एहसास होता है कि वह अब इस जगह पर अकेला नहीं है। आगंतुक एक कदम पीछे हटता है, लेकिन कुएं के पानी में दिख रही चुड़ैल की आकृति और बड़ी हो जाती है। परछाई धीरे धीरे पानी से बाहर फैलने लगती है, जैसे जमीन पर रेंग रही हो। हर बीतते पल के साथ उसकी सांसें भारी होती जाती हैं और डर और ज्यादा तीव्र हो जाता है। आगंतुक को एहसास होता है कि कुएं के पास रुकना उसकी गलती थी, और जैसे ही वह धीरे धीरे पीछे हटता है, चुड़ैल की परछाई उसके पीछे बढ़ती जाती है। हर रास्ता बंद लगता है, हर दिशा डर से भरी हुई महसूस होती है। विजिटर कुएं से भागने की कोशिश करता है, लेकिन परछाई और चुड़ैल हर तरफ से उसे घेर लेती हैं। हर रास्ता अवरुद्ध लगता है। कुएं का अंधेरा और काली चुड़ैल पूरी तरह से उसे घेरे हुए हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हर कदम पर डर और भी गहरा होता है, जैसे कोई रास्ता बचा ही न हो और समय भी उसके खिलाफ हो। सुबह हो रही है, लेकिन विजिटर कहीं नजर नहीं आता। कुआं शांत लगता है, जैसे कोई घटना हुई ही ना हो। पत्थर, ब्रिक्स और मिट्टी सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे छाई और काली चुड़ैल अब भी वहां चिपक कर रहती है। हर कोना, हर रास्ता, हर दरवाजा अब भी उनका साया दिखता है। पानी में अब भी वही दरवानी चुड़ैल की रिफ्लेक्शन है, और विजिटर का असली चेहरा या शरीर कहीं नजर नहीं आता। ऑडियंस को ये एहसास होता है कि राहुल का असली फॉर्म अब इल्यूजन में घुल गया है। चुड़ैल और छाई के साथ क्या विजिटर कभी वापस आएगा? क्या कोई बिना दार के उस जगह कदम रख सकता है? ये सवाल अब भी हवा में है, और जैसे जैसे दिन धीरे धीरे आता है, कुआं शांत लगता है, पर वो शांति सिर्फ सरफेस पार है। अंधेरा, छाई और चुड़ैल हमेशा के लिए वहां चिपक जाते हैं। हर किसी के लिए ये जगह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाती है। जो भी वहां रुकता है वो अपने आप को चुड़ैल और छाई के साये में फंसा हुआ पाता है। और ये सच है कि कोई भी, चाहे कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो, वहां बिना दार के कदम नहीं रख सकता। तो ये था एंड ऑफ एपिसोड 64 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर ये स्कैरी स्टोरीज और दरवानी कहानियां ने आपको सच में स्केयर किया तो कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब कर दी। सबसे डरावना कमेंट मेन आदित्य पिन करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो ताकि आप हमारी नेक्स्ट स्कैरी और डरावनी कहानी मिस ना करो। और ये हॉरर एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो इफ दे कैन हैंडल द फियर। कोई हॉन्टेड लोकेशन,
इंडियन डरावानी कहानियां अर्बन लेजेंड शेयर करना है। कमेंट्स में बताएं, जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर होगा। एपिसोड 65 जल्द HII आ रहा है, जहां हम सुनेंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज और सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स, गोस्ट्स या चुड़ैल वाली स्टोरीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डायनामिक डार्क के साथ, सुनते रहिए डरावानी कहानियाँ। रोज नया एपिसोड आता है 7:45 PM पर।